Hello and welcome to the YouTube channel of Classical Career Academy by Nimbus. Hello my dear students, नीट J11 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी की कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे. एंड माई सेल्फ विपांशु. सो आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर 1. अब चलते हैं हम इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस मिस्ट्री को जानने के लिए. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये वाला पार्ट बहुत टफेस्ट लगता है. द टफेस्ट पार्ट इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जबकि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज द मोस्ट इजी पार्ट. बस इसमें से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा यहाँ से. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? सोचिए. चलो मैं बताता हूँ. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ये है कि दीज आर सम रूल्स. एक जर्नल से रूल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और इस जर्नल से रूल्स में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को चलाते कैसे हैं, क्या इन रिएक्शंस के साथ काम होता है, क्या इनसे हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट. रिएक्शंस को चलाते कैसे हैं, हाउ दे प्रोसीड, हाउ दे प्रोसीड, व्हाई दे प्रोसीड, राइट. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू गेट, राइट. इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट. एक और चीज बेटा, एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है. ये सारे के सारे आप काइंड ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो चीज़ें पढ़ोगे उन्हीं से आपको ये सीखने को मिलेगा, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को. और स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक्स चीज़ों से कि हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसी के बारे में पूरी पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड होना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स को. देन हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस को. मीन्स नेम्स, नेम्स ऑफ रिएक्शंस या जिनको हम नेमिंग रिएक्शंस कहते हैं. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिएजेंट्स को. रिएजेंट्स के बाद पढ़ने वाले हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को. राइट. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बाद हम इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे. रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आ गया, राइट. स्टेबिलिटी आ गई. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. फॉर एग्जांपल हम जीओसी में एक इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, राइट. उसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म. क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म. सो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये है हमारी आउटलाइन उस सिलेबस की जो कि हमें पढ़नी है, राइट. तो कितनी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है. इफेक्ट्स पढ़नी, नेमिंग रिएक्शंस पढ़नी, रीएजेंट्स पढ़ने, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं, इनके स्टेबिलिटी फैक्टर्स पढ़ने हैं, साथ में इनका आइसोमरिज्म पढ़ना है. ये सारी की सारी चीज़ें जीओसी के अंडर आती हैं. और जब आप जीओसी के बेसिक समझ आते हो तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 इतनी चीज़ें बहुत ईजिली आ जाती हैं स्टेप बाय स्टेप. इसमें यही होता है सारा का सारा जीओसी में. इफेक्ट्स में भी आप कौन से बोलोगे, इफेक्ट्स में वही आपका इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, राइट. उसके बाद आपका मेसोमरिज्म आ गया, राइट. उसके बाद अगले इफेक्ट्स की बात करें तो रेजोनेंस आ गया, ठीक है. रेजोनेंस की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन आ गया. तो इस तरह के ये सारे इफेक्ट्स जो है वन बाय वन पढ़ेंगे हम इस जीओसी के प्लेलिस्ट में. तो यही जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता था इस जीओसी की इंट्रोडक्शन लेक्चर में. बस अगला जो हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा वो रहेगा हमारा कार्बन के बारे में. कार्बन क्या है, इसके बेसिक चलते हैं 9th क्लास से, जहाँ से इसके बेसिक स्टार्ट होते हैं. 9th क्लास, 10th क्लास,
यहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वन बाय। और जैसे ही आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में, आपकी जो अदर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री में, अलग अलग आपके कंसेप्ट हैं वो सारे ओपन अप हो जाएंगे। और धीरे धीरे आपको जो जीओसी है वो बहुत ईजी लगने लगे। वंस अगेन आई थैंक यू ऑल टू विजिट दिस चैनल।